पास फिक्स पर आप सभी को स्वागत है। आज का क्लास है दांत। इसमें ये समझेंगे कि दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हमारे दांत की संख्या कितनी है और दांत को कितने वर्गों में बांटा गया है, दांत का कार्य क्या है, दांत की बाहरी परत को क्या कहते हैं, दांत की भीतरी परत को क्या कहते हैं, तथा ये भी समझेंगे कि हम सुबह सुबह ही ब्रश क्यों करते हैं और वो भी टूथपेस्ट से। मतलब अगर शहरी एरिया में रहते हैं तो कोलगेट से दांत का मतलब मुंह धोते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इन सभी की चर्चा इस क्लास में मिलेगा। जिसमें अगर सभी बातों को अच्छे तरीके से अगर आपको जानना है तो वीडियो को एक ठो भी स्किप नहीं करेंगे, बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में अतः दांत से संबंधित सारे पॉइंट को बताएंगे ताकि किसी प्रकार की एग्जाम में अर्थात आपसे प्रश्न छूटे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन दांत अर्थात मनुष्य का दांत। तो सबसे पहले ये बात है कि मनुष्य में टोटल जो दांत की संख्या होता है, एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या जब बड़ा हो जाता है, लगभग 18 वर्ष के आसपास के हो जाता है, तो मनुष्य वयस्क हो जाता है और वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या के 32 होता है। तो दांत की संख्या टोटल 32 है। एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या टोटल 32 है। और जब हम दांत के ट्रीटमेंट कराते हैं, दांत के इलाज करवाते हैं, यानी कि जहाँ पे जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के ऊपर क्लिनिक पर हेडिंग पर लगा रहता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी अगर दांत नहीं लिखा है तो ओडोंटोलॉजी लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि यहाँ पे दांत का अध्ययन होता है, अतः दांत का इलाज होता है, दांत का डॉक्टर बैठता है। तो क्लिनिक के ऊपर अथा क्या लगा हुआ रहेगा मेन गेट पर, तो ओडोंटोलॉजी वाले बोर्ड लगा रहेगा। तो दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब जाओगे तो वहाँ पे दांत न लिख करके ओडोंटोलॉजी लिखेगा, क्योंकि बायोलॉजी भाषा में ओडोंटोलॉजी ही कहते हैं। तो दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या टोटल के वो है 32 दांत है। कितने दांत? 32 दांत है। इन 32 दांत में अर्थात 20 दांत है जो दूध के दांत है, यानी दूध की दांत की संख्या की बात करेंगे तो 20 गो। मतलब 20 गो ऐसे दांत है जो जन्म जब बच्चा लेता है तो कुछ दिनों के बाद दांत जमता है, तो 20 दांत जमने के बाद फिर टूट जाता है, अब पुनः जमता है, तो वैसे दांत को कहते हैं 20 के, वैसे दांत को कहते हैं दूध के दांत। तो दूध की दांत की संख्या के गो, अतः दूध की दांत की संख्या टोटल 20 कितने हैं? 20 है। तो आइए हम पहले समझते हैं कि दांत के प्रकार कितने होता है और सभी प्रकार के कार्य कितना है। तो 32 दांत को 4 वर्गों में बांटा गया है। अर्थात बात करें कि दांत हमारे मनुष्य के दांत को 4 भागों में बांटा गया है, तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होता है। यानी मनुष्य के दांत किस प्रकार की बात करेंगे तो 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। सबसे पहला लिखा गया है इनसाइजर। इनसाइजर यानी इंसाइजर की संख्या 8 होगा। दूसरे नंबर पर है कैनाइन। कैनाइन की संख्या 4 होगा। तीसरे नंबर पर लिखा गया है प्रीमोलर, और प्रीमोलर की संख्या 8 है। और 4 नंबर पर लिखा गया है मोलर। मोलर की संख्या 12 है। हम इस सभी को आसानी से याद कर लेंगे। यानी कि सबसे आगे फ्रंट वाला जो दांत है जो आपको दिखता है आगे, सबसे पहले ब्रश यहाँ पे लगाते हैं, यानी इसे हिहियाए वाला दांत कहते हैं। जैसे ही थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है मस्ती वाली बातें, तुरंत हिहिया के दिखा देते हैं, अतः जो दांत दिखता है वो वाला दांत का नाम है इनसाइजर। इनसाइजर इसमें 4 गो दांत नीचे है और 4 दांत ऊपर है, इस दांत को कहते हैं इनसाइजर। इनसाइजर। अब समझते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो ये इनसाइजर की जो दांत है, इनसाइजर है, इसका मुख्य कार्य है कुतरना। क्या करना? कुतरना। मतलब अगर बिस्किट खाते हैं, यानी बिस्कुट खाते हैं, तो सबसे पहले एकदम प्यार से यहाँ से काटते हैं, या आप रसगुल्ले को खाते हैं तो प्यार से यहाँ से काटते हैं, ना कि रसगुल्ला लिया घर के किचकिचा के इधर कर दिया, तो ऐसे नहीं होता है। अर्थात या आप केले खाते हैं तो आप देखते हैं कि आराम से आगे डालते हैं, मतलब जो प्यार से स्मूथ चीज अर्थात मुलायम चीज, सॉफ्ट चीज अगर खाना है या किसी चीज को बढ़िया से कुतरना है तो किसको इस्तेमाल करेंगे? इनसाइजर को। इनसाइजर को। जैसे बचपन में क्या होता है कि रोटी को लपेट करके माँ दे देती है, अब बच्चा के आगे वाला 2 गो दांत आ जाता है तो बढ़िया से ऐसे करके किचकिचा के काटता है,
तो ए है कुतरने वाला दांत जिसे कहते हैं इंसाइजर, हिहियाए वाला दांत इंसाइजर, जो हल्कावे वाला दांत इंसाइजर जो आगे वाला दांत है, और इंसाइजर 8 गो, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर। तो आशा करते हैं कि अथॉरिटी इंसाइजर वाली पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रकार की दांत है कैनाइन। कैनाइन यानी इंसाइजर के बगल में है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों, अगल बगल दोनों में, एगो था लेफ्ट में और एगो राइट में, तब 2 गो नीचे या 2 गो ऊपर, तब कैनाइन की संख्या टोटल हो जाएगा 4। कितना? 4। अब इसका समझते हैं कि इसका कार्य क्या है। तब कैनाइन जो है देख रहे हैं सबसे नुकीला दांत है, सबसे नुकीला, अर्थात ये इसका मुख्य कार्य है चीरना या फाड़ना, चिड़ना या फड़ना। जैसे अगर हमें केतारी को चिबना है तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, छीलते हैं, तो एकदम कैनाइन के पास एकदम रेंज लेकर के लगाते हैं, आधार के क्रैक दूर करके छील देते हैं। तो इंसाइजर यानी कैनाइन का कार्य है चिड़ना या फड़ना। तो इसी कैनाइन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, केतारी को चिबते हैं। और कैनाइन की संख्या टोटल के गो है माय डियर, 4 गो। के गो? 4 गो, 2 गो नीचे 2 गो ऊपर। अर्थात देख रहे हैं सबसे नुकीला दांत हो, क्योंकि इसको फाड़ना है, चिड़ना है। और ये मांसाहारी जीव में थोड़ा ज्यादा नुकीला होता है। कुत्ता में देखिए तो बड़का वो निकला रहेगा, या भालू में देखिएगा तो बड़का वो निकला रहेगा, बाघ में देखिएगा तो बड़का वो निकला रहेगा, क्योंकि उस सबके मांस को खाना होता है, चीड़ करके फाड़ करके खाना होता है, इसलिए भगवान ने उन्हें बड़ा बनाया है। लेकिन मनुष्य भी कुछ चिड़ते फाड़ता है, अतः उसको थोड़ा, उस जानवरों की अपेक्षा मनुष्य को थोड़ा छोटा इसका दांत बनाया है, लेकिन सबसे नुकीला दांत होता है। और जरा देखें कि नुकीला जो दांत है ये आंख के सामने है, अर्थात 2 गो से जेकर बड़का को हो जाएगा तो राक्षत निगत लगेगा। कुछ निगत, राक्षत निगत, तथा इसको कहते हैं अर्थात सामने है, आंख के सामने, तो इसे आई तिथ भी कहते हैं, मतलब आंख के सामने है तो इसे आई तिथ कहा जाता है। आगे समझते हैं, चिड़ने या फाड़ने वाला दांत हो गया। अगर आपको लेग पीस खाना है तो कैनाइन का इस्तेमाल करेंगे, केतारी को चिबना है तो कैनाइन को इस्तेमाल करेंगे, कोई और कड़ा चीज को अगर तोड़ना है तो कैनाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर जिसके पास बेचारा गलती से कैनाइन टूट गया तो कभी भी केतारी का मजा लेगा नहीं, क्योंकि वो केतारी कभी छील ही नहीं पाएगा तो चूसेगा कैसे। कभी भी लेग पीस का मजा लेगा नहीं, क्योंकि उससे अर्थात इधर से कड़क टूटवे नहीं करेगा, क्योंकि हड्डी को तोड़ना होता है तो कैनाइन की सहायता लेते हैं, तभी जाकर के चीड़ फाड़ करते हैं, तभी कुछ होता है। तो आपने 2 को समझा कि कुतरने वाला दांत और चिड़ने या फाड़ने वाला दांत। इससे जस्ट ऊपर जाते हैं तो कैनाइन के बगल में 2 दांत हैं। कितने दांत है? 2 दांत है। तो कैनाइन के बगल में 2 दांत है, और 2 गो बगल में लेफ्ट वाला में भी है और 2 गो राइट वाला में भी है। तो टोटल के गो 4 गो नीचे और 4 गो ऊपर, तो टोटल 8 हो गया। इस दांत को कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या टोटल 8 गो, प्रीमोलर की संख्या 8 गो, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर। इसका मुख्य कार्य क्या है? कूचना, कूचना। लेकिन कूचना है जैसे चावल खाते हैं, तो चावल खाते तक ऐसे कुतरते हैं या काटते नहीं, आधा चावल को दबा करके छोटा छोटा पार्ट करते हैं। जब चावल खाते हैं तो चावल को कूचने का कार्य जो करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं? प्रीमोलर की सहायता से, प्रीमोलर की सहायता से। तो 4 प्रीमोलर नीचे और 4 प्रीमोलर ऊपर, तो टोटल प्रीमोलर की संख्या के गो? 8 गो। एक कूचने का कार्य कर दिया। अगला है ऊपर 3 गो देख रहे हैं, जो 3 ऐसे दिल है, बिचवा में गहिरा है, तो 3 गो लेफ्ट और 3 गो राइट, तो टोटल 6 गो, और 6 गो नीचे 6 गो ऊपर, तो टोटल 12 गो। यानी कि मोलर दांत, मोलर वाले दांत की संख्या 12 गो है। क्या गो है? 12 गो। मोलर की क्या कार्य है? तो मोलर का भी कार्य है कुचना, एकदम पीसना, लेकिन वैसन पदार्थ को पीसेगा जो एकदम कड़ा हो, एकदम थेथर हो, अर्थात नहीं टूटेगा। प्रीमोलर से नहीं टूटेगा, कैनाइन से तो अर्थात कहता कि आओ जोड़ा इधर, मोलर इंतजार करता क्या आओ आओ इधर। धर के मोलरवा भी जाता है तो देख रहे हैं कि बीचवा में गहिरा है, अर्थात वहाँ पदार्थ फंसता है, फंसता किचकिचा के ऊपर से दाबता है, तो अर्थात टूट करके रद्द बुरद हो जाता है। जैसे अगर बात करें आपको कसैली, अगर कसैली की तोड़ना है तो बड़ी कड़ा होता है, अर्थात प्रीमोलर से काम चलेगा नहीं, तो अर्थात डबल सिलेंडर वाला दांत इधर है, देख रहे हैं 3 के जैसा बीचवा में गहिरा है, यहाँ डालेगा ऊपर से दबाएगा तो करकरा करके बुकनी हो जाएगा।
या आपको पान में देखते हैं क्या था, वहाँ पे सुपारी डाला होता है जो बहुत कड़ा होता है, और सुपारी को अगर तोड़ना है तो मोलर की सहायता लेना पड़ेगा। या चना एकदम कड़ा है, और चना एकदम कड़ा है तो अर्थात चना चबान को तोड़ना अगर है, चना का मजा भी लेना है तो मोलर रहेगा तभी मजा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे ही चनमा को रखिए ऊपर से धर के ऊपरला दतवा दबाएगा, खड़खड़ा के चना टूट जाएगा, चटपटा के मजा ले लेंगे। तब मोलर्स की देखिए क्या था, मोलर का भी कार्य है पीसना यानी कुचना, लेकिन एकदम कड़े पदार्थ को कुचना। अगर जिंदगी भर चना का मजा लेना है, अगर जिंदगी भर अर्थात सुपारी चबाना है अगर पान के साथ में, या और कड़े चीज खाना है, तो आपको प्री मोलर की बचा के रखना होगा, वरना फिर तुम सुपारी नहीं खा पाओगे, और नहीं अर्थात आप क्या चना चबा पाओगे, चने खा पाओगे, चना के भुंजा खा पाओगे, क्योंकि प्री मोलर ही है जो कड़े पदार्थ को चूरने कूटने का कार्य करता है। चलो आथा केतारी का मजा लेना है तो किसको बचा के रखना पड़ेगा, कैनाइन का। अब बिस्किट का रसगुल्ला का मजा लेना है तो किसको बचा के रखना पड़ेगा, इंसाइजर का। अब हाथ रोटी का मजा लेना है तो प्रीमोलर को बचा के रखना पड़ेगा। ये आपने देखा दांत की अर्थात कार्य। देखो इधर लिखा हुआ है दांत 4 प्रकार के होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर का कार्य है कुतरना या काटना, कैनाइन का कार्य है चिड़ना या फाड़ना, प्रीमोलर का कार्य है कुचना, थुरना, चूरना जो कहे, मोलर का भी कार्य है कुचना, थुरना, पिसना। अभी हम दांत समझ गए हैं, अर्थात दांत के कार्य समझ गए हैं, दांत के प्रकार समझ गए हैं, और कौन किस प्रकार की कितनी दांत संख्या है वो भी समझ गए। अब हम समझते हैं कि दांत को लेते हैं और दांत के देखते हैं कि दांत है कि बाहरी परत क्या है। मान लेते हैं कि दांत है, इसमें 2 परत बना दिया। दांत के जो बाहर वाला परत है इसे कहते हैं इनसाइजर, सॉरी, इस दांत के बाहर वाला परत कहते हैं इनामेल, और इसके भीतर वाला परत है उसे कहते हैं डेंटाइन। सर इनामेल क्या है, जो आपको चमक रहा है दांत एकदम उजर, जो रोज झलकाता है, दातुन करके झलकाता है, जो चमकता है उजर वाला, उजला वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं इनामेल। और हमारी बॉडी के सबसे कठोर पार्ट है दांत का ऊपरी भाग जिसे कहते हैं इनामेल। तब प्रश्न आता है कि दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल। हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट क्या है, तो इनामेल। और दांत के भीतर वाले पार्ट को कहते हैं डेंटाइन, मतलब सिंपल भाषा में कहेंगे तो दांत के जो उजरका दिख रहा है वो एक प्रकार के कवर लगा हुआ है, नेचुरल कवर है जो एकदम कठोर है, दांत की मजबूती बनाने का कार्य करता है, दांत को कठोर बनाने का कार्य करता है, वो काम करता है इनामेल। जेकर इनामेल खिया गया अर्थात टच हो जाएगा डेंटाइन से, और डेंटाइन में उतनी क्षमता नहीं है। अगर तुम कुछ खाओगे मीठा या खट्टा तो तेरा दांत सहलना स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात सहलना मतलब सिहरता देख करके ही तुम खा पाओगे नहीं। या इनामेल अगर खिया गया गलती से तो डेंटाइन कुछ कर पाएगा नहीं, दांत कनकनाए लगेगा, अनेकों प्रकार के दांत में रोग हो जाता है। तो दांत के आपने ये देखा कि दांत की बाहरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल, और भीतरी परत को क्या कहते हैं, डेंटाइन। यहाँ लिखा हुआ है कि दांत की बाहरी परत को इनामेल कहते हैं और भीतरी परत को डेंटाइन कहते हैं। अब ये समझना होगा कि आप सुबह ही क्यों हम लोग ब्रश करते हैं, सुबह ही क्यों ब्रश करते हैं। तो दिन भर जब हम चलते रहते हैं या कुछ काम करते रहते हैं तो हमारे मुंह में किसी न किसी प्रकार से लार आता है, और लार में बहुत सारे एंजाइम होता है। वो एंजाइम जो होता है दांत में अर्थात कीड़ा वगैरह या कुछ भी बैक्टीरिया लगने नहीं देता है। लेकिन जब रात में हम लोग सोते हैं भोजन करके, तो भोजन करने के बाद सो जाते हैं तो लार आता नहीं है, बड़ी आसानी से ऐसे ऊपर करके सो जाते हैं तो दांत सूखा पड़ जाता है। और जैसे ही सूखा पड़ता है तो जब हम लोग भोजन कुछ कर रहे होते हैं उसी भोजन में से कुछ अम्लीय पदार्थ जो होता है दांत को सड़ाने का कार्य करता है। अतः उस सड़ने से बचाने के लिए अम्लीय पदार्थ यानी कि अम्ल उत्पन्न हो जाता है ऑटोमेटिक दांत में, और वो अम्लीय पदार्थ में कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही बैक्टीरिया उत्पन्न होता है दांत को क्या करता है, खरोचना स्टार्ट करता है, यानी कि इनामेल पर वार करता है, खरोचना स्टार्ट करता है। तो इसको हम लोग इस अम्लीय पदार्थ से उत्पन्न बैक्टीरिया को या जीवाणु को मारने के लिए हम सुबह सुबह उठ करके टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कॉलगेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉलगेट जो होता है वो क्षारीय होता है, और जैसे ही क्षारीय दांत पर जाता है अब पहले से वहाँ पर अम्लीय पदार्थ होता है,
अम्ल क्षार जैसे ही मिलता है, टकराता है, दोनों के टकराने से क्या होता है, वहाँ पे पदार्थ उदासीन हो जाता है और जो भी फालतू चीज होता है बाहर निकल करके दांत एकदम झलकने लगता है। तो आपने ये देखा कि दांत के बाहरी परत और दांत के बाहरी परत को इनामेल कहते हैं, दांत की भीतरी परत को डेंटाइन कहते हैं और टूथपेस्ट जो कोलगेट होगा या टूथपेस्ट होगा वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। अर्थात आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको दांत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसा ही वीडियो के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को अपना दबाना न भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।